जैसा कि हम आज साधना के बारे में बात करेंगे, साधना की कुछ कठिनाइयों के बारे में। हमारे शरीर में एक चक्र का प्रभाव है जो जगा हुआ है, जिसको हम सबसे ज़्यादा सुख मानते हैं। उस शिव चक्र का एक प्रभाव है जिसको परमात्मा जगाता है, जिसे हम शिक्षा कामना कहते हैं। वो एक प्रभाव है जो कि एक समय में परमात्मा द्वारा जगाया जाता है, या जब परमात्मा उसको जगाता है, हम अपनी मेहनत से नहीं जगाते, लेकिन उसके सुख से हम बहुत प्रभावित रहते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि वो सुख के नाते हमारे जो विचार हैं, जो एनर्जी है, उधर के रास्ते को पकड़ लेते हैं। और पकड़ के जैसे एक मशीन हो, चला दिया जाए, नाली न हो, छोड़ दिया जाए, तो जिधर जाने लगता है उधर क्या करता है, धीरे धीरे करके गड्ढा बना लेता है, नाली ऐसा बना लेता है, बाद में उससे भी बड़ी नदी के रूप में ले लेता है। उसके बाद सेम ऐसे ही है जीवन का यह भी तत्व। शरीर में बिखरते हुए एनर्जी को अगर आपने समय से उसको सही से नहीं बांधा, तो बिखरते बिखरते जो सुख की नदी है, उधर पूरी एनर्जी आपकी बहती चली जाती है, और धीरे धीरे करके विकराल नाले की तरह, नाले के बाद नदी की तरह, नदी के बाद जो है नदियों की तरह वो बहना चालू हो जाता है। और आप उसी को एकदम सुख से एकदम आप परिचित हो जाते हैं, उसके अलावा सुख से परिचित ही नहीं हो पाते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि बच्चों को, मनुष्य को बच्चे रूप में ही जब वो बिखरता है, जब वो नाली के रूप में रहता है, नालियों से भी परे रहता है, उसी समय अगर उसको डाइवर्ट करके चक्रों के रूप में जो उसके प्रभाव है, उनको चक्रों की अगर उसको ज्ञान हो जाए, या चक्रों के सुख का अनुभव हो जाए, या उसको उस ज्ञान की, उस परमात्मा की सुख की अनुभव हो जाए, तो उधर जाएगा ही नहीं। दूसरा क्या होता है, जब आदमी पता चलता है, उसमें बचने की कोशिश करता है, और जब परमात्मा की साधना करता है, तो उसके बॉडी में एनर्जी और बढ़ती जाती है, विकराल एनर्जी बढ़ती है। उस परमात्मा की कृपा से बढ़ती तो है, लेकिन वो सदैव से जो नाली नदी की तरह बहने वाली जो क्रियाएं हैं, उसको अब वो क्रियाएं जो है नदियों की तरह, भयावह नदियों की तरह बह रही है उधर। तो जब आदमी के शरीर में एनर्जी होती है तो बह उधर ही जाती है, क्योंकि वो नाली तो ऐसी ही बन गई है स्टार्टिंग से, जब भी बनती है उधर ही जाती है। जैसा कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि मन को रोकना बहुत कठिन है, तो कृष्ण भगवान ने कहा, यह अभ्यास द्वारा हो सकता है। भगवान अर्जुन ने कहा कि हवा को रोकने से भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि भगवान ने कहा अभ्यास द्वारा। तो जो आप सुख के अनुभव को पा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा सुख आपको मिले तो भी आप उसको, क्योंकि बहुत लोगों को उससे ज़्यादा सुख मिलता है और मिल रहा है, उनके चक्र भी लमसम जगे हुए हैं, फिर भी उनकी जो प्रवाह की शक्तियाँ हैं नीचे की तरफ ही जा रही हैं। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे साधक भी इससे ग्रसित हैं, इस चीज़ से ग्रसित हैं। उन्होंने उससे कई गुने सुख को प्राप्त किया, देखा, प्राप्त किया, रहा, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो उन्होंने नदियाँ नाला जो बनाए हुए हैं ऊर्जा के स्रोत को नीचे जाने के लिए, तो जब भी वहाँ से हटते हैं और उनकी नदी की नलियाँ जो शक्तियाँ हैं उधर ही भगना चालू हो जाती हैं, या उधर ही जाती हैं।
इसलिए बहुत अच्छे अच्छे साधक भी इससे विचलित होते हैं। सभी को चाहिए कि हर बच्चे को अपने जीवन में इससे बचने के लिए उनको बहुत छोटेपन से ही साधना की तरफ ले जाए। उनको ऐसी कोई चीज़ न बताएं या उनकी उस इंद्रियों को जगने से पहले दूसरी इंद्रियों को अगर उनके अंदर जगाने का प्रयास किया जाएगा तो वह उससे बच जाएंगे। क्योंकि बच्चों को जब दूसरी सुख मिल जाएगी तो उनकी क्या है, जो जो प्रज्वलित शक्ति है वो नीचे की तरफ डाइवर्ट होने की, जो नाला नदी और समुद्र की तरफ विकराल हो जाता है, उससे वो बच जाएंगे। तो उनको इसीलिए कहा जाता है बच्चों को साधना जल्दी होती है। बच्चों को साधना का मतलब यही है, पहली बात तो उनको एनर्जी बहुत होती है। एनर्जी बहुत होने के नाते तीव्रता से अगर नीचे की तरफ जाएगी धीरे धीरे, अगर वही तीव्रता से ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। इसलिए साधक को अब रुकने का एक ही उपाय है, जब आप, क्योंकि इंसान की शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, ताकत धीरे धीरे कमज़ोर होती है, तो एनर्जी को ऊपर ले जाने में उतनी ही दिक्कत होती है। इसलिए आप कभी सोचेंगे बहुत उम्र में जाके हम साधना करके यहाँ कोई चीज़, तो भाई एक मशीन है, मशीन के आप जिस स्टेटस मतलब स्टेटस है, मान लीजिए 45 फीट से आप पानी उठा रहे हैं, वहाँ से पानी खत्म हो गई, शरीर की एनर्जी भी ऐसी ही, वहाँ से एनर्जी खत्म हो गई तो आपको और नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। अब 60 से उठा रहे हैं, 60 से भी ख़त्म हो गया तो आप 90 से उठा रहे हैं, 90 से ख़त्म हो गया 100 से उठा रहे हैं। आप जितनी ज़्यादा स्टेटस से नीचे से पानी उठाएंगे उतना ज़्यादा ऊपर आने में पानी टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से भी आपकी साधना जो है वो बहुत टाइम हो जाती है, और जो बहुत उम्र से आप साधना करते हैं साधना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, जब भी किया जाए, लेकिन वो होना कि भाई आप उस साधना में उतना बैठ पाते हैं, न उठ पाते हैं, इतना अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, ना अपने इतनी एनर्जी है। लेकिन जब भी आप साधना करें, हमारे शास्त्रों के अनुसार योग करें। योग ही एक ऐसी दवा है, योग ही ऐसी एक दवा है जो कि आपको साधना में आप इस भयावह नदी से आपको ऊपर लेकर जा सकते हैं। यही एक रास्ता है योग। योग ही एक ऐसी रास्ता है जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। क्योंकि आपको एनर्जी बल या बहुत साधना की, आपकी एनर्जी तो बहुत आ गई, लेकिन एनर्जी आई तो नीचे की तरफ ही भागेगी। आपने रोकने के लिए या ठहरने, या तो वो जो ठहर गया है वो रुक गया है, जिसको ठहरपन आ गया मस्तिष्क के अंदर, इसके मस्तिष्क में ठहर गया, उसको कोई दिक्कत नहीं इस एनर्जी से, उसके लिए ठीक है एनर्जी। लेकिन जो नहीं ठहरा उसका तो नीचे ही जाएगा। और ठहरना इतना सरल होता नहीं। ठहरना तो मान के लिए कि आप जब बहुत करीब होते हैं तब ठहरना चालू होता है, तब तक तो आपकी एनर्जी नीचे ही भागती रहती है, आप सदैव गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते ही रहते हैं, जितना चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही ध्यान कराना चाहिए, जिससे कि उनकी वो नली को काफ़ी हद तक रोका जाए और शक्तिवान बने, दीर्घवान बने, विद्वान बने, बहुत सी बुराइयों से बच सके, उनको ज्ञान की अनुभूति हो, परमात्मा की अनुभूति हो। क्योंकि इंसान एक ही सुख को जानता है, उसे सुख में भागता रहता है। हमारे यहाँ तो योग भी नहीं करते बच्चे। हर बच्चों को योग कराना चाहिए, नहीं तो इंद्रिया नीचे की तरफ अब आप 40-20 फीट पानी से लेके 100 फीट गहरे चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप गहरे चले गए आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं। गहराई जितने जाएंगे, इतने कम बच्चों की कम उम्र में साधना जल्दी होती है। उससे आप ज़्यादा हो गए तो आपकी साधना और डिस्टर्ब होगी, उससे ज़्यादा हो गया तो और डिस्टर्ब, क्योंकि उतने ज़्यादा समय लगेंगे। कई जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है जितना उम्र है उतने मिनट आपको बैठना जरूरी है। यही गहराई है, यही चीज़ वहाँ पर प्रदर्शित होता है। 10 साल के 10 मिनट बैठ गए तो आपको साधना की
पावर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 80 साल हो गए तो 80 मिनट आप बैठेंगे तो 10 मिनट का आपको फल मिलेगा। तो उस हिसाब से आप बहुत चल